हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था कि हम लोग ट्रेन में थे और मैंने बताया था कि कहाँ जाना है, पर जगह का मैंने नाम नहीं बताया था। तो अब मैं बता रही हूँ। ये है एमपी का छतरपुर स्टेशन, रेलवे स्टेशन। वहाँ पर हम पहुँचे हैं और ट्रेन में हमें कोई ऐसे मिल गए थे जो कि वहीं पर जा रहे थे। और हम लोग पहली बार जा रहे हैं तो हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन जो मिले थे ना, ये जो सामने दिख रहे हैं हमारे साथ में चलते हुए, तो इन्होंने हमें सब कुछ बताया। तो आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को। और ये है, देखिए, छतरपुर रेलवे स्टेशन एमपी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है और टेम्पो वाले यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे भीड़ रहती है सोमवार मंगलवार को। तो ये देखिए, हम लोग टेम्पो में आ गए हैं, बैठ गए हैं। और इसमें भी हमें कोई ऐसा मिल गया था जो कि वहीं पर जा रहे थे, क्योंकि सारे पैसेंजर जितने थे ऑलमोस्ट 80 से 90% वहीं पर जा रहे थे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, तो आगे मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। देखिए थोड़ी दूर से ऐसे दिखता है। दर्शन अब कोई कोई तो देखो 3 बजे रात से लाइन में लग जाता, जो रेलिंग लगा रखी है ना, 3 बजे रात से। और उनके पट खुलते हैं 5 बजे फिर उनके, और 3 बजे से खड़े हो जाते हैं लाइन में। रेलिंग बना रखी है कई बार ऐसे। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब एक गांव में से मतलब होके जाना था, क्योंकि यहीं से रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता यहाँ से नहीं था। क्योंकि हम लोग बोले कि मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढे वगैरह थे, बहुत गाड़ी ऐसे हिल डुल रही थी ना, प्रॉब्लम हो रही थी बैठने में। और क्योंकि भर रखे थे टेम्पो में भी लोगों को, तो उन्होंने बोला कि नहीं, यही एक रास्ता है, यहीं से जाते हैं। और बहुत मतलब पतली सी गली थी, कोई बहुत चौड़ी नहीं थी। तो सामने से भी गाड़ी आती थी, इधर से भी, तो ट्रैफिक सा हो जाता था। टाइम उसमें बहुत ज़्यादा लग गया और किसी तरीके से पहुँचे। और बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका लग रहा था, बहुत पुराना गांव। लेकिन जैसे तैसे हम लोग पहुँच गए हैं। थोड़ी सी दिक्कत तो होती है बीच में थोड़ा सा। तो देखिए आप लोग, हम लोग बस पहुंच गए हैं। टेम्पो वाले ने बोला कि यहीं पर गाड़ी रोक देंगे, इससे आगे नहीं जाएगी। और अगर आप लोग कल आते तो कल तो यहाँ तक भी नहीं आती, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता। हम तो आज यहाँ तक पहुँचा दिए हैं भीड़ कम होने की वजह से। और देखिए यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। और सामने जो आप लोगों को बिल्डिंग दिख रही है ना, सफ़ेद कलर की, तो बस हम यहीं पर पहुँच गए हैं। यहीं पर गुरुजी बैठते हैं जो मंदिर के हैं। तो देखिए बस। और जो हमारे साथ में थे, हम उनसे ही पूछ के चल रहे थे, उनके साथ में ही, क्योंकि ये पहले से ही आते हैं तो इन्हें पता है कहाँ पर ठहरना है। और ये देखिए, हम लोग मंदिर पे पहुंच गए हैं। और ये सामने आप लोगों को दिख रहा होगा ना, रेलिंग सी, उसमें नारियल बंधे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। और ये परिक्रमा का रास्ता है, और यहीं से लोग आते भी हैं। ये आने का भी रास्ता है और परिक्रमा का भी यही रास्ता है। तो देखिए, हम लोग मंदिर के सामने पहुंच गए हैं। तो सुबह का टाइम था ही, थोड़ा सा टाइम लेट हो गया था क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में। तो हम लोगों ने बोला चलो मंदिर से होते हुए जा रहे हैं तो मत्था टेकते हुए चले। तो हम लोग मत्था टेकने चले गए मंदिर पे। मतलब यही बाहर से ही हम लोग मत्था टेक लिए। और इसके बाद फिर हमें जाना था कि पहले हम जाएं, अपने रूम वगैरह लें, और उसके बाद नहा धो के फिर आएंगे दर्शन करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर मत्था टेकने लगे थे। और ये देखिए, ये सामने केबिन बनी हुई है कि अगर किसी तरह की पूछताछ करनी हो तो यहाँ से पूछ सकते हैं, कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ से सब कुछ होता है। तो इसकी भी मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लूँ, किसी के हो सकता है काम ही आ जाए। और इसके बाद हम लोग चल दिए। वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था जहाँ हमें रुकना था। तो देखिए बस आ ही गया। और सामने से जो लोग आ रहे हैं ना, ये परिक्रमा लगा रहे हैं। सुबह से ही परिक्रमा आधी रात से ही चालू हो जाती है। और आज तो सोमवार का दिन था और यहाँ पर मंगलवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अभी तो कम था, बहुत कम था। ये जो हमारे साथ थे वो बता रहे थे। तो देखिए, हम लोग नहा धो के मंदिर आ गए थे। तो इसकी वीडियो अगले उसमें आएगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती।
इसलिए अगली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो यूज़फुल लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इस समय बागेश्वर धाम मंदिर की मान्यता भी बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग आते हैं, लाखों में लोग आते हैं। तो वो सब मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी, यहाँ पर कहाँ रुक सकते हैं और भंडारा कहाँ पर है, मंदिर का दर्शन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ।